आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है किसी भी महीने के, तो आप नंबर 7 है एंड आपका प्लैनेट है केतु। और ये साल 2023 भी है रूल्ड बाय केतु। सो आप अगर जानना चाहते हैं कि 2023 में आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है एंड ओवरऑल हाउ इज दिस ईयर गोइंग टू बी, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो. Hello everyone, I'm Shweta Sureka. I'm a certified numerologist, life coach, Reiki healer, NLP trainer and an author. And you are watching our channel Anchor of Hope. So today we are going to talk about, number 7s. How is this year 2023 going to be for all the number 7s? So before we go into the details for that, we have already shared for 1 to 6 in this series. And if you are or your family members or your friends are any of those numbers, then please go to the link in the description and watch the video. So now coming to number 7. So number 7s are ruled by केतु. ये है केतु का नंबर और ये साल भी है 2023 जो आता है 7 पे, एंड ये साल में भी है केतु की एनर्जीज. सो इस साल इट इज़ फॉर ऑल द नंबर 7 इज गेटिंग डबल एनर्जीज ऑफ केतु. सो हाउ इज इट गोइंग टू बी नाउ? अगर हम समझें कि केतु की पर्सनालिटी कैसी होती है, दे लाइक टू गो डीप इनटू एनी सब्जेक्ट मैटर. उनको रिसर्च करना बहुत पसंद होता है, वे बहुत गहरा अध्ययन करते हैं. तभी तो हम केतु को बोलते हैं कि वो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है. इट इज़ कनेक्टेड टू द रूट्स. सो जब वो इतनी गहराई में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक अकेलापन भी आ जाता है. उन्हें अपने आप में केवल अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ पे देर इज़ वन थिंग टू बी केयरफुल अबाउट इट. सिंस इट इज़ डबल 7 वी आर गेटिंग, सो वी हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस. अदरवाइज जहाँ टू मच ऑफ anything, excess of anything is not good. So how it is going to impact us and how are we going to create that balance? Let's see. तो अगर हम सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में बात करें तो आप देखोगे, क्योंकि आप भी नंबर 7 हो और ये साल भी नंबर 7 का है, तो कहीं ना कहीं योर हेल्थ विल बी काइंड ऑफ इट इज़ प्लेइंग अ हाइड एंड सीक विथ यू. आप देखोगे कि आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेड फीवर हो जा रहा है या अनएक्सपेक्टेड सर्दी जुकाम हो जा रहा है एंड आपको उसका कारण भी नहीं पता चलेगा. मेडिसिन आप पे काम नहीं करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी, जो हम बोलते हैं ना कि ये साल आपके हेल्थ के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ काइंड ऑफ लुका छुपी खेलता रहेगा. सो आप अपना थोड़ा ध्यान रखें, अपने हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर ना करें. बी केयरफुल, ईट हेल्दी सो दैट जितना हो सके आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को अवॉइड कर सकें. नाउ कमिंग टू योर करियर फ्रंट, अगर आप कोई ऐसे फील्ड से रिलेटेड है जिसमें बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ता है, जो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, लाइक बीइंग अ डॉक्टर और वेयर यू हैव टू रियली स्टडी एंड गो इनटू डिटेल्स, then it is going to be a good year for you. For all the occult science practitioners, again if you are number 7 and अगर आप कोई occult science से related हो, then again आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है. Apart from that, आप देखोगे कि अगर आप कोई और business से related है जो नंबर 7 के friendly numbers नहीं है, तो आपका गाड़ी कहीं ना कहीं रुक के चलेगा. आपको इस साल उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी. So have a little laid back attitude. Don't take too much of stress. जो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा साइड होके, दूर होके जस्ट ऑब्जर्व कीजिए एंड योर टाइम इज़ गोइंग टू कम सून. सो व्हेन दैट कम्स, कैपिटलाइज ऑन दैट. अदरवाइज दिस ईयर बी लिटिल इन द रिलैक्स मोड एंड आप दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए. नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप्स, सी विथ नंबर 7 कम्स लॉट ऑफ सीक्रेसी. आप बहुत चीज़ें अपने पार्टनर के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ छुपाते हो. साथ ही साथ आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी होता है. सो इस साल डबल एनर्जीज है 7 के. आप देखोगे कि आप भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लोग भी आप पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. इस साल आपके रिलेशनशिप्स में ना कहीं वो धोखे की भाव होगी. आप देखोगे कि लोग आपको अनएक्सपेक्टेडली हर्ट कर दे रहे हैं, या वो बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बट अंदर कर कुछ और रहे हैं. एंड दिस सिमिलर फीलिंग माइट राइज इन टू यू ऑल्सो. सो अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो विच यू आर नॉट लुकिंग एट इन द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ बैड एंड फॉर यू.
तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, अपने इम्पल्सेस को आप कंट्रोल कीजिए। तो चलिए, ये तो बात हुई कि हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड करियर एंड योर वर्क, बट वॉट कैन वी डू टू dilute the negatives and enhance the positive. सो सिंस ये केतु का साल है, आपका नंबर भी केतु का है, आप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट को पे जितने अपने अच्छे काम, इम्पॉर्टेंट डिसीशंस हो सकते हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे कीजिए। इम्बाइब लॉट ऑफ सिल्वरिश वाइट in your environment, in your clothes, in whatever way you can, and also greens. आप dark colors को इस साल जितना avoid करोगे, आपके लिए उतना better होने वाला है। Apart from that, feed street dogs as much as you can. And one thing which you have to make sure and not forget, at least this year, is just be thankful to your ancestors. Be in that gratitude mode. उनको आप जितना शुक्राना दोगे, see, because number 7 is about our roots, and हमारी roots कहाँ से आती है? हमारे ancestors से। So just be very humble in your approach, be in gratitude, and you will see कि आपके काम कैसे बनते चले जा रहे हैं। So do that, and do like and subscribe to our channel. Share this video with anyone who you think is going to benefit from this, and keep watching us. Thank you so much.